नानक साहब महाराज पाटलिपुत्र पहुंचते हैं। पहला वचन जाप उन्होंने किया। पाटलिपुत्र जब पहुंचते, आज का नाम है पटना, उस समय का नाम पाटलिपुत्र था और इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी थी। व्यापारिक मंडी थी। दामोदर नानक साहब जब पाटलिपुत्र में पहुंचते हैं और पाटलिपुत्र के बाहर विश्राम करते हैं, संगत जुड़ी है। भाई मर्दाना जी कह लगे, बाबा थकेवा बड़ा है और भूख भी बड़ी लगी है। साखी उदाहरण हमने कई बार सुनी होगी, पर सिर्फ गुरु के वचनों को देखने के लिए मैं दोहरा रहा हूं। इतिहास तो वही, इतिहास को बदला नहीं जा सकता, गुरबाणी को बदला नहीं जा सकता, पर उसमें से नए तथ्य जरूर निकाले जा सकते हैं, नई नई खोज निकाली जा सकती है, जिससे हमें समझ आ जाए गुरु। सतगुरु ने कहते एक पत्थर दिया मर्दाना जी के हाथ में, ले मर्दानिया इस पत्थर को बेचा। इस पत्थर को बेचकर कुछ वस्तुएं ला, कुछ पदार्थ ला, तू भी खा और मुझे भी खिला, संगत को भी खिला। अब पत्थर लिया भाई मर्दाना जी ने हाथ में, जाने लगे तो गुरु नानक साहब कह लगे एक बात ध्यान रखना भाई मर्दानिया। सतगुरु जी कौन सी बात का ध्यान रखना? कहले ये बात ध्यान रखना, इस पत्थर की कीमत बहुत है, बहुत मूल्यवान पत्थर है, ये आम पत्थर नहीं है, बहुत मूल्यवान पत्थर है और कीमत जो भी डाले ध्यान से डलवा, ध्यान से बेचा। ठीक है सब वचन पल्ले में बांध लिया और पत्थर लेकर चल दिया। हम सारी साखी जानते हैं कि जब सब्जी वाले की दुकान पे गए तो 2 मूलियां 2 गज उसका दाम पड़ा। सोचा नहीं इसका दाम 2 मूलियां 2 गाजर नहीं हो सकते, इसका दाम तो बहुत है। गुरु नानक साहब ने कहा कि पत्थर बहुत कीमती है, मूल्यवान है, ये इसका मूल्य नहीं हो सकता। आगे निकले, कपड़े की दुकान पे गए, 2 गज कपड़ा उसका मूल्य पड़ा, पर वहां भी नहीं बेचा क्योंकि गुरु नानक साहब ने कहा पत्थर बहुत कीमती है। बच्चे सामने रखा गुरु नानक साहब, पत्थर को बेचते रहे। उस पत्थर को दुकान दुकान पर दिखाते रहे, पर मूल्य ढंग का नहीं पड़ा, कीमत नहीं मिली। और किसी ने कहा ये पत्थर को बेचना है तो जा किसी सुनियार की दुकान पर, जिसे पत्थरों की पहचान है, हीरे की पहचान है। और उस पत्थर को लेकर सालस राय जोरी की दुकान तक पहुंचे। जब सालस राय जोरी की दुकान तक पहुंचे, सालस राय जोरी घर में गया हुआ था, नौकर रखा था। रखे ने जब उस पत्थर को देखा और पत्थर को देखकर अपने जाके मालिक को बताने लगा। मालिक सालस राय जोरी ने कहा पत्थर कौन सा, मुझे स्वभाव बता उसका रंग रूप, उसका रंग रूप बता, उसका नक्शा बता, क्या है, कैसा है वो। मन में सोचूं तो सही पत्थर के बारे में, अगर मुझे ठीक लगा तो मैं चलूंगा। जब पत्थर का उसने सारा नक्शा खींच के उसके सामने रखा, जो कुछ देखा था रखे ने, जब सामने रखा तो क्या दिखता है कि जो पत्थर के बारे में मैं सोच रहा हूं और जैसा पत्थर इसने कहा है, अगर वही पत्थर है तो पहली बार देखना है जीवन में पहली बार दर्शन करने हैं ऐसे पत्थर के। सालस राय जोरी आ गया। जब आए पत्थर सामने आए, वचन लिया कि गुरु के वचन जीवन को कैसे तब्दील करते हैं, संत महापुरुष के वचन जो है जीवन में कैसे काम करते हैं, कैसे सुख प्रदान करते हैं। आम इंसान का बोल तो हाथ में लेकर मारी हुई गोली के समान है। वो गोली ऐसे लगती है जैसे पत्थर लगा और वो घर नहीं करती, आदमी को मारती नहीं। पर संत का बोल ऐसा है जैसे राइफल में भर के गोली मारी हो और आदमी को उठाए ढेर कर देती है और जन्मों जन्मों का सुख प्रदान कर जाती है। आज की कथा में सिर्फ यही देखना है, साधु का वचन कमाने से सुख कितने मिलते हैं। सालस राय जोरी आया, जब आके पत्थर को देखा,
देखते हुए कहने लगा, सारा पटना भी अगर बिक जाए ना तो इस पत्थर की कीमत नहीं दी जा सकती। अपना आप भी बेच दूं, अपना व्यापार भी बेच दूं, तो इस पत्थर की कीमत नहीं दे सकता। गुरु नानक साहब ने एक पत्थर दिया था, उसकी कीमत सालस राय जोरी नहीं डाल सका, नहीं दे सका। इंसान चाहता है कि मैं 2 गलीचे गुरुद्वारे में चढ़ा के अपने जीवन की खुशी ले लूं, तो 2 गलीचे चढ़ा के, 2 भेंट चढ़ा के, 2 उपहार चढ़ा के गुरु से खुशी नहीं ली जा सकती। जीवन अनमोल नहीं बनाया जा सकता पदार्थों से। जीवन अनमोल बनेगा कैसे? कंचन सो पाइए नहीं तोल, मंदे राम लिया है मोल। देख लिया हमने, थोड़े दिन पहले ही देखा है, सोना चढ़ाया अरबों का, तो वो सोने का हुआ क्या? सोना गया कहां? सोना चढ़ाया पर सोना गया कहां? खुशी मिली? उस सोने चढ़ाए हुए से कितना कलेश पड़ा, कितना कुछ हुआ, वो सारा कुछ हमारे सामने ऑनलाइन आया। और धार्मिक पदवी पे बैठे हुए एक इंसान का जीवन भी हमारे सामने आया। मैं बोलना नहीं चाहता, कृपा कर दूं। है तो हमारे गुरु भाई, वो भी मस्कीन जी के शागिर्द और हम भी मस्कीन जी के शागिर्द। सब कुछ हमारे सामने आ गया। इससे बेहतर तो यही होता कि सोना चढ़ाओ या ठीक है, मुबारक है, गुरु चरणों में चढ़ाओ, जिसका जो मन है चढ़ाओ, चढ़ाना चाहिए। पर सदगुरु ने एक बात और कही है, वो कौन सी? गरीब का मुंह गुरु की गोलक। जब 2 अरब का, 2 करोड़ का या 2 अरब का सोना चढ़ाने जा रहे हो, तो अपने घर के आसपास भी देख लो कितने गरीब है। क्या उनके घर में रोटी बन रही है? उनके बच्चे पढ़ रहे हैं? या उनके बच्चों की शादी हो रही है? पुत्रियों की, बहनों की नहीं हो रही तो वो करवा दे, बच्चों को पढ़ा दे, उनके घर में राशन दे दे। 2 करोड़ का सोना देने के बजाय अगर उनके मुंह में राशन पड़ गया, या गरीब के बच्चे को कपड़ा मिल गया तन पे, या गरीब की बच्ची की शादी हो गई, तो उससे दुगनी खुशी मिल जाएगी, दुगनी खुशी के हकदार हो जाएंगे। आज ये कहना पड़ता है कि गरीब दा मुंह गुरु दी गोलक नहीं रही, बल्कि अमीर दा मुंह गुरु दी गोलक हो गई। अमीर दा मुंह गुरु दी गोलक हो गई। आज गुरुद्वारों में गरीब के लिए कोई फंड नहीं है, और दुनिया भर के लिए फंड है, दुनिया भर के लिए फंड है। सबको कहते हैं ज्ञान इन्होंने पढ़ा है, पर ये ज्ञान कैसा है? हरना बाजा ते सिकदारा इना पढ़िया नाओ पाई फांदी जात पायण। कभी इन्होंने अपने कुल को ही डुबा दिया उस ज्ञान से, अपने जैसे जीवों को ही लेके डूब गए। इनका पढ़ा हुआ कोई काम नहीं है, भले वो नवाब है, भले वो धर्म के ठेकेदार है। साधु कहते उस समय उसने उस हीरे को देखा, उस रतन को देखा, देख के सिर्फ उस समय किसी ने 100 दमड़ा लिखा, तो किसी ने 400 दमड़ा लिखा। कल वो भेंट सामने रखी, मर्दाना जी पत्थर देने लगे, कहेंगे पत्थर देना नहीं है, पत्थर भी जेब में डाल दे और डाल दे, तो यह दर्शनी बेटा भी रख ले, इसकी कीमत तो मैं दे ही नहीं सकता, इसकी कीमत मैं नहीं दे सकता। अब मैं अपनी बात में कि सालस राय जोरी ने भाई मर्दाना जी को वो पत्थर भी वापस किया, और जितने दमड़े थे वो भी दिए दर्शनी बेटा। भाई मर्दाना जी पत्थर और दर्शनी बेटा लेकर चल दिए। बाजार से सामान खरीदा, गुरु नानक साहब तक पहुंचे, नौकर अधरंगे को पीछे पीछे भेजा कि जा देख गया ये व्यापारी कौन सा है, इतना कीमती पत्थर इस व्यापारी के पास। और भाई मर्दाना जी को सालस राय जोरी ने एक बात कही, कह लगा मर्दानिया, जिसने भी, जो भी तेरा मालिक है, जिसने भी तेरा ये पत्थर तुझे दिया है, वो लापरवाह है, बहुत लापरवाह है। पत्थर की कीमत का पता है, ये मूल्यवान है। अगर मेरे जैसे के पास ये पत्थर होता तो मैं इसको 4 दीवारी के अंदर रखता, 7 तिजोरियों के अंदर रखता, और इसकी सुरक्षा पूरी तरह करता। इतना कीमती पत्थर है, पर तेरा मालिक इतना लापरवाह कि तेरे अकेले के हाथों में पकड़ा दिया, बाजार में भेज दिया। ये पत्थर तो बहुत कीमती है।
पर ये नहीं पता कि जिसको मैं लापरवाह कह रहा हूं वो लापरवाह नहीं है, वो तो कीमत भी जानता है और दुनिया की परवाह भी करता है, सेवकों की परवाह भी करता है, सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि अगर पत्थर कीमती है तो ये जीवन भी कीमती है, ये जीवन भी कीमती है। भगत कबीर साहब जी का एक वचन हम पढ़ते हैं। भगत कबीर साहब कहते हैं कि सैकड़ों जीव माता के गर्भ में गए, सैकड़ों जीव माता के गर्भ में गए, पर उस सैकड़ों जीवों में से सिर्फ एक जीव को स्थान दिया, बाकी को नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। और जिस जीव को उसने स्थान दिया वो है हम सारे। हमको माता के गर्भ में स्थान मिला और हमारे जैसे जितने जीव थे सबको उसने खत्म कर दिया। चाहता तो हमें भी खत्म कर सकता था ना। पर कीमत बताने के लिए कि तुम कितने कीमती हो, तुमको मैंने रख लिया, बाकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। सतगुरु जी ने वाणी में कहा, कबीर मानस जन्म दुलंब है, होए न बार बार, वन फल पाके पोए गिरे, बहुर न लागे डार। तो जीवन बहुत कीमती, बहुत मूल्यवान है, और ये इतना कीमती है कि 84 लाख जूनिया भटकने के बाद मिला है। 83,99,999 जूनिया घूमने के बाद, फिरने के बाद यदि प्राप्त हुई। 1,84,00,000 प्रमतियां दुर्लभ जन्म पायोए, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आए। इस कीमती जीवन को और कीमती बनाना चाहता है तो गुरु के नाम के द्वारा ही बनाया जा सकता है। ये बहुत दुर्लभ है जो जीवन मिला, पर इसे हम ईर्ष्या, निंदा, चुगली, द्वेष भावना, इन सब चीजों में व्यर्थ गवा रहे हैं। ये रतन व्यर्थ में खो रहे हैं हम लोग। करेगा द्रव्य को जब भेजा, सारस रायजोरी ने जब देख किया इसका मालिक कौन है, इतना कीमती पत्थर अगर उसके पास है तो इस जैसे पत्थर नहीं कितने पत्थर उसके पास होंगे। चल उसके साथ व्यापार कर, उसके साथ अपने व्यापार को बढ़ावा, रिश्ता बनाए। और एक धनी आदमी भी सोचता है कि अपने कारोबार को बढ़ाना है तो मैं अपने से बड़े धनी को देखूं, अपने से बड़े कारोबारी को देखूं, अपने से बड़े कारोबारी के साथ रिश्ता बनाऊंगा तो मेरा कारोबार भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। यही होता है ना, अपने से बड़े व्यापारी के साथ संबंध बनाता है इंसान। पर जिसने गुरु के रास्ते पर चलकर, गुरु के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को बनाया है, उसकी तरफ कोई भी नहीं देखता, उसके साथ संबंध कोई भी नहीं बनाना चाहता। धनवान के साथ तो संबंध बनाते हैं, पर जो इस तरह धनी हो गया उसके साथ संबंध नहीं बनाते। जब कहे ना कि सतगुरु जी के इशारे पे चलो, गुरु की वाणी पढ़ो, अमृत पान करो, तो पता क्या कहते हैं? अकाल तख्त पे जो बैठे हैं ना, जिनकी रोज रोज वीडियो आती है, उन्होंने अमृत पान कौन सा करके जीवन तब्दील कर लिया। कौन सा जीवन उन्होंने तब्दील कर लिया जो हम अमृत पान करें? हम इस तरह की बातें करके फिर गुरु के वचन को भी दरकिनार कर देते हैं। ये नहीं देखते कि जिसने अपना जीवन बना के एक उच्च पदवी तक ले गया, एक इनकलाब जीवन में आया, जिसने करोड़ों लोगों के जीवन तब्दील किए, हम भी उस तरह बने। नहीं, धर्मान से रिश्ता जोड़कर धर्मान तो बनना चाहता है, पर गुरु के संत महापुरुषों से रिश्ता जोड़कर गुरु का रूप नहीं होना चाहता। मुझे क्षमा कर दे, धन चाहता है इंसान, पर नाम धन की तरफ नहीं देखता कि नाम धन की तरफ ही देखूं और उस तरफ मेरा जीवन जाए। प्यारा उस समय अदरखे को जब भेजा, अदरखा नाम से जुड़ा हुआ था, बैठ गया गुरु की संगत की। इधर सालस रायचौरी का सब्र टूटा, वो भी पीछे पीछे पहुंच गया। पूछते पूछते जब वो पहुंचा तो क्या देखता है कि मैंने सोचा था कि ये पत्थरों का व्यापारी होगा, तो ये तो नाम का व्यापारी निकला, ये तो नाम के व्यापारी निकले। बैठ गया, रोने लग गए, समाधि लग गई।
गुरु से वचन सुने, गुरु से वचन सुने और वचन सुनने के बाद जब चलने लगा, यहाँ दो चीजें सामने आती है। मैं जो चीज पहले कही कि साध वचन सुख पंथा, कि साधु के वचन से सुख का मार्ग कैसे खुलता है, सुख कैसे करने आते हैं। एक चीज तो ये देख ली। दूसरा सिद्धांत 1699 की वैसाखी पर सामने आया, जिसकी नींव गुरु नानक साहब ने उस समय रखी जब सालस राय जोरी गुरु नानक साहब के चरणों में झुकने लगा। गुरु नानक साहब कहने लगे, सालस राय जोरी मेरे कदमों में मत झुक, अगर झुकना ही है, मेरे कदमों में झुकने से बरकत नहीं मिलेगी, तुझे बरकत लेनी है तो अपने नौकर अधरखे के चरणों में झुक जा। क्यों महाराज? कहते तू पत्थरों का व्यापारी है, पत्थरों की पहचान करता रहा जीवन भर, पर तेरे नौकर अधरखे ने तेरे पास रह के पत्थरों की पहचान तो सीखी, पर इसे जीवन रूपी पत्थर की भी पहचान है कि जीवन क्या है, जीवन कितना अनमोल है। कहते उस समय नौकर अधरखे के चरणों में झुका के मालिक सालस राय जोरी को सतगुरु जी ने मालिक और नौकर का भेद खत्म कर दिया। आप पे गुरचेला की नींव वहां रख दी, जिसे हम पढ़ते हैं वाह वाह गोविंद सिंह आप पे गुरचेला। गुरचेला की नींव गुरु नानक साहब ने अपने समय में सालस राय जोरी को उसके नौकर अधरखे के चरणों में झुकाकर रख दी, मालिक और नौकर का भेद खत्म कर दिया। और दूसरा सिद्धांत ये दिया, जब सालस राय जोरी कहने लगा सतगुरु जी मुझे सेवा का मौका दो, मेरे घर चलो, मुझे सेवा का मौका दो, तो सतगुरु कह लगे साल का मौका दूंगा। कब आओगे, किस दिन आओगे, किस हफ्ते आओगे, किस महीने आओगे, किस साल आओगे, मुझे बता दो, मैं उस समय घर में रहूं, पाटलिपुत्र में रहूं। कह लगे सालस राय जोरी शायद तेरी आंखें वो करिश्मा ना देख सके, वो समय ना देख सके, पर तेरे घर पूरे 9 साल खेलूंगा, पूरे 9 साल, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 1 साल नहीं, पूरे 9 साल सतगुरु जी ने फिर अपने वचन को निभाया। गुरु बाल गोविंद राय के रूप में पटने में जन्म लिया सालस राय जोरी के महल में। आपने कहते शायद तुम ना देख सके, पर ये बात तेरी आने वाली कुले देखेंगे, तेरे आने वाली कुले भोगेंगे इस बात। सुख मिला सालस राय जोरी, सुख मिला उसके परिवार को, गुरु ने सुख दिया।